थंबनेल में जो आपने पढ़ा भारत का बड़ा ऐलान और भारत ने ऑफर ठुकरा दिया है, वो 100% सही है। भारतीय सरकार ने कौन सा ऑफर ठुकराया है वो बताने से पहले आपको याद करा दूं कि तालिबान की पीस डील के लिए नेगोशिएशंस टीम का मिडिल ईस्ट में कतर की राजधानी दोहा में एक पॉलिटिकल ऑफिस है। उसके स्पोक्स पर्सन सुहेल शाहीन ने कुछ समय पहले भारत पर बोलते हुए कहा था कि जब हम शासन में आ जाएंगे तो अपनी धरती का इस्तेमाल भारत के खिलाफ कभी नहीं होने देंगे, यानी तालिबान से वो कोई भी आतंकी कश्मीर नहीं भेजेंगे। साथ में उन्होंने भारत से आग्रह किया था कि भारत अफगानिस्तान की सेना को हथियार सप्लाई ना करे और भारतीय सरकार जो प्रो अफगानिस्तान गवर्नमेंट है वो तालिबान और अफगानिस्तान गवर्नमेंट के बीच थोड़ा न्यूट्रल रहे, यानी अगर तालिबानियों का साथ नहीं देना है तो फिर अफगानिस्तान सरकार का भी साथ ना दे भारत। लेकिन भारतीय सरकार ने तालिबान का ये ऑफर सिरे से ठुकरा दिया है। पिछले कुछ दिनों से तालिबानी अमेरिका और अफगानिस्तानी फोर्सेस की एयर स्ट्राइक से पहले काफी दुखी थे और अब भारतीय सरकार ने जो ऐलान किया है वो तालिबानियों के एक और झटके से कम नहीं है, क्योंकि भारतीय सरकार ने जो फैसला किया है वो तालिबानियों को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल तक पहुंचने में थोड़ा बड़ा रोड़ा बन सकता है। पिछले काफी समय से बाकी सभी देश भारत की तरफ देख रहे थे कि भारत तालिबान और अफगानिस्तान की सरकार को लेकर अपनी पोजीशन क्लियर करेगा। बीच में भारत और तालिबान की सीक्रेट टॉक्स की भी अफवाहें उड़ी थी, लेकिन अब भारतीय सरकार ने आधिकारिक तौर पर अफगानिस्तान सरकार और तालिबान में से अफगानिस्तान सरकार को चुनने का फैसला कर लिया है, जो क्लियर कर दिया भारत की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने। स्क्रीन पर आप लाइव मिनट के न्यूज आर्टिकल के एक स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, जिसमें क्लियरली लिखा है कि अफगानिस्तान में वहां पर शांति स्थापित करने के लिए भारत अफगानिस्तान की सरकार और अफगानिस्तान के लोगों पर विश्वास करता है, यानी भारत अफगानिस्तान की सरकार के साथ खड़ा है। ये स्टेटमेंट भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन अरिंदम बागची की तरफ से आई है, जिन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और अफगानिस्तान के द्विपक्षीय संबंध जो दोनों देशों के बीच अक्टूबर 2011 को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन हुआ था उसके आधार पर आगे बढ़ेंगे। पड़ोसी देश होने के नाते भारत एक शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक, समृद्ध भविष्य के लिए अफगानिस्तान की सरकार और अफगानिस्तान के लोगों का समर्थन करता है, जिससे वहां पर महिलाओं और माइनॉरिटीज यानी अल्पसंख्यक लोगों के हित सुनिश्चित हो सके। स्पोक्स पर्सन अरिंदम बागची ने आगे कहा कि जो पिछले साल 2020 में अफगानिस्तान के मुद्दे पर जिनेवा में अफगानिस्तान कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें भारत की तरफ से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर साहब पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि भारत अफगानिस्तान की डेवलपमेंट को लेकर प्रतिबद्ध है। अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर भारत ने एक बार भी तालिबान का नाम नहीं लिया, लेकिन डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में ये साफ कह दिया कि हम अफगानिस्तान सरकार का साथ दे रहे हैं ताकि अफगानिस्तान में महिलाओं और माइनॉरिटीज के अधिकार सुरक्षित रह सकें। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये तो सबको पता है कि तालिबानी गुट के लोग सभी कट्टरपंथी मानसिकता के हैं, जिनका महिलाओं के अधिकार और माइनॉरिटीज पर ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल खराब है। यानी इनडायरेक्टली हमने तालिबानियों पर निशाना साधते हुए अफगानिस्तान सरकार का समर्थन किया है, जिसका ऐलान आधिकारिक तौर पर अब हमने ओपनली कर दिया है, यानी तालिबान और अफगानिस्तान सरकार के बीच नो न्यूट्रल पॉलिसी। साथ में दूसरी बड़ी खबर अफगानिस्तान से ये निकल कर आ रही है कि अफगानिस्तान के आर्मी चीफ जो 27 जुलाई यानी कल भारत के दौरे पर आ रहे थे, उन्होंने अपना ये दौरा कैंसिल कर दिया है। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या रशिया और अमेरिका के हारने के बावजूद हमें अफगानिस्तान में अपनी सेना उतारनी चाहिए, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।